नमस्कार सभी को। मेरा नाम सिमरन है। मेरा नाम अंजलि है। मेरा नाम परी है। मेरा नाम अभिषेक है। हम नवीन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और आज आप सभी के समक्ष आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कुछ पंक्तियां बताना चाहते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का अर्थ होता है स्वयं पर आश्रित होना, दूसरों पर निर्भर न रहना। यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि हमारा भारत आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से स्वयं पर आश्रित हो। यह विचार हमारे भारत को एक महाशक्ति प्रदान करता है। हमारा भारत इतना योग्य है कि इसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं पर आश्रित रहकर रह सकते हैं। इसके आगे मैं अंजलि से आग्रह करूंगी कि वो आपको इसके आगे कुछ बताए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह अभियान 12 मई 2020 को लागू किया था। यह अभियान कोरोना काल के दौरान भारत को इस संकट से बचने के लिए बनाया गया था। इस अभियान के तहत छोटे या पिछड़े वर्ग के लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वह अपने कौशल्य का विकास करेंगे और अपने रोजगार पा सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लाभ। अगर हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है तो हमारे देश को इससे बहुत सारे फायदे होंगे जो लोगों और देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। जैसे आत्मनिर्भर भारत में उद्योगों की संख्या अधिक होगी जिससे हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले देश हमसे हार जाएंगे और हमारे देश में बेरोजगारी कम हो जाएगी और बेरोजगारी के अवसर कम रहने लगेंगे। लोगों की भाषा शैली अच्छी हो जाएगी जिससे लोग आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। मैं अभिषेक से आग्रह करना चाहूँगी कि इससे आगे कुछ बताएं। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप अपने स्वयं के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में सहयोग दे तो भारत के विकास में आपका संबंध हो सकता है और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में एक नई नीति शुरू हो सकती है। हम सब अपने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर देश के विकास में सहयोग दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य, इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद।